श्रीनगर में अपनी पार्टी ने रैली मुनक्किद की। अपनी पार्टी ने इस रैली को आर्टिकल 370 हटने के बाद वादे की सबसे बड़ी रैली बताया है, जिसका इनेकाद शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में किया गया और रैली के जरिए अपनी पार्टी ने ताकत का मुजाहिरा किया। इस रैली में बड़ी तादाद में लोग भी शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपनी पार्टी की जानिब से ये रैली की गई है और श्रीनगर में ये रैली की गई है। आपको बताते चले कि आर्टिकल 370 हटने के बाद इस तरह की आवामी रैली को सबसे बड़ा बताया जा रहा है। हालांकि आम आदमी अपनी पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है अपनी पार्टी की रैली। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, जिसका इनेकाद शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। रैली के जरिए अपनी पार्टी ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और इस रैली में बड़ी तादाद में लोग भी शामिल हुए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों का कारवां आपको दिखाई दे रहा है। अपनी पार्टी के साथ साथ लोगों का कारवां जुड़ता हुआ नजर आया। तो वहीं जिस तरह से असेंबली इंतखाबात को लेकर भी जम्मू कश्मीर में काफी सरगर्मियां देखी जा रही हैं, उसी के पेश नजर तमाम तर पार्टियां भी सरगर्म नजर आ रही हैं। मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शौकत बेग इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। शौकत, ताकत का मुजाहिरा अपनी पार्टी करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ देखा गया रैली में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 370 के बाद आज पहली बार श्रीनगर में मेगा रैली हुई जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने की, जिसकी क़यादत सईद अल्ताफ बुखारी जी कर रहे थे और हजारों की तादाद में इस रैली में लोगों ने हिस्सा लिया। हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग आए थे। जैसे अनंतनाग की बात करें, बारामूला की बात करें, बडगाम की बात करें या दूसरे जिलों की बात करें, तो हर जिले से यहाँ पर लोग आए थे इस पार्टी में हिस्सा लेने के लिए। और साथ ही में अगर बात करें कि ये रैली जो है लाल चौक क्लॉक टावर से शुरू हुई और अब तक ये पहुंचे। उसके बाद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जो है लोगों से खिताब किया और लोगों से खिताब करने के बाद उन्होंने काफी सारा तनकीद का निशाना यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों पे, चाहे वो एमसी हो या पीडीपी हो या कांग्रेस हो, कहा कि लोगों को 370 के नाम पे ये बेवकूफ बना रहे हैं। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए और डीडीसी इलेक्शन के बाद इन्होंने लोगों से कहा कि आप वोट दीजिए हमें कि 370 आपके लिए वापस लाए, तो अभी भी ये लोगों को इस 370 के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ही 370 का फैसला कर रहे हैं। और साथ ही में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी कहा कि साथ ही में तो अगर स्टेटहुड पहले वापस दिया जाए, उसके बाद पूरी तौर पे जो है इलेक्शन कराया जाए यहाँ पर, क्योंकि जो लोगों के मसले हैं यहाँ पर, मुश्किलात है यहाँ पर, वो हल कर सके। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है, लोगों को खिताब करते हुए ये भी कहा है कि जो भी यहाँ का नौजवान बंद है, जेलों में बंद है, लोगों से ये भी अपील की है, जो भी नौजवान यहाँ पर बंद है वो एप्लीकेशन लेकर मेरे ऑफिस आ जाए, हम उनके साथ बात करें। हम सेंट्रल में जाकर होम मिनिस्टर से बात करके या पीएम से बात करके उनको रिहा करा देंगे और उनसे जो है नया कुछ काम करा देंगे। क्योंकि जो भी अभी का पॉलिटिकल पार्टियां है, एनसी है या पीडीपी है, उनको काफी तनकीद का निशाना कर दिया, कहा लोगों को 370 के नाम पे बेवकूफ बना रही है। जी।